वेलकम टू यासिस लर्निंग हब जीपीएसएस सिमुलेशन ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम मेन जो फोकस करेंगे वो करेंगे रैंडम नंबर जनरेटर्स पर। और जीपीएसएस में जब बात आती है रैंडम नंबर जनरेटर्स की तो जीपीएसएस में एक और स्टेटमेंट है RMULT आर्मल्ड। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमें समझना लाजमी होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करते हैं यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर्स इन जीपीएसएस। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। स्टोचैस्टिक सिमुलेशन मॉडल्स जो होते हैं उसमें जो इवेंट्स हम जनरेट करवा रहे होते हैं, टाइमिंग इवेंट्स हो या दूसरे जो भी इवेंट्स हो, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे होते हैं। तो जीपीएसएस में अगर हमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करनी है या फिर हमें अपने प्रोग्राम में रैंडमनेस अचीव करनी है, ये सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपने प्रोग्राम्स को डायनामिक बनाना है तो जीपीएसएस आपको 3 तरीके मुहैया करता है। उनमें से जो पहला तरीका है वो तो बहुत सिंपल है, जो अभी तक आप यूज करते हुए आए। उसमें क्या होता है कि आप जब जनरेट या एडवांस कमांड यूज कर रहे होते हैं तो उसमें जो पहले 2 ऑपरेंड होते हैं A और B, जिसको हम मीन और मॉडिफायर कहते हैं, यानी आप जो लोअर वैल्यू है और जो अपर वैल्यू है उन दोनों को सेट करते हैं और उसके दरमियान कोई वैल्यू रैंडमली जनरेट होती है जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत अपने प्रोग्राम में रैंडमनेस ला सकते हैं या फिर डायनामिक अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये जो हम कमांड्स यूज कर रहे होते हैं एडवांस जनरेट, उसमें पहले 2 ऑपरेंड्स हम यूज कर रहे हैं, तो बैकएंड पे ये भी किसी ना किसी एल्गोरिथम को यूज कर रहे होते हैं। तो जीपीएसएस में बेसिकली कुछ रैंडम नंबर जनरेटर्स रखे गए, तो उनमें से जो पहला रैंडम नंबर जनरेटर होता है वो यूज हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट आपके एडवांस जनरेट कमांड में, जब आप उसमें मीन और मॉडिफायर दिया करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जीपीएसएस के जो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं 1 के अलावा, 1 तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही आप यूज कर रहे हैं एडवांस और जनरेट में, लेकिन आप चाहें तो इसके अलावा जो 7 और रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं, तो टोटल 8 रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं जीपीएसएस में, ठीक है। तो उनमें से आप बाकी जो 7 है उनको भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड होगा कि जब जरूरत पड़े आपको थोड़ा बहुत अपने प्रोग्राम को डायनामिक बनाना है या रैंडमनेस लानी है, रैंडम इवेंट्स जनरेट करने, तो फिर आप जीपीएसएस के जो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं उनमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। तो जो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं जीपीएसएस में वो आपको कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट करके देते हैं बिटवीन 0 and 999। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कि ये रैंडम नंबर जनरेटर्स कैसे यूज होते हैं, तो उसके लिए हमने रैंडम नंबर जनरेटर्स के लिए एसएनए पढ़ा था, RN। तो अगर आप एसएनएस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स। अगर आप एसएनएस से फेमिलियर नहीं है तो ऊपर मैंने सजेशन दी हुई आपको वीडियो की कि आप एसएनए वाली वीडियो जरूर देखें। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह हम यूज करते हैं, तो उसपे हमने इस एसएनए का जिक्र किया था, RN का। और तब मैंने बताया था आपको कि RN को हम डिस्कस करेंगे एक अलग से लेक्चर में, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, रैंडम नंबर जनरेटर्स का लेक्चर है, इसमें हम RN को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा है RNI। तो RN तो एसएनए हो गया, I का मतलब क्या है, I की वैल्यू आप 1 से 8 तक कोई भी दे सकते हैं। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू I एंड I लेस देन इक्वल्स टू 8, यानी I की वैल्यू 1 से लेकर 8 कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप RN1 लिखते हैं इसका मतलब कि आप रेफर कर रहे हैं रैंडम नंबर जनरेटर 1 को। अगर आप RN2 लिखते हैं तो इसका मतलब है आप रैंडम नंबर जनरेटर 2 को रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप टोटल 8 रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं, तो RN1 से लेकर RN8 तक कुछ भी दे सकते हैं I की वैल्यू। अच्छा, ये जो 8 के 8 रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं ये तमाम तर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट रैंडम सीक्वेंसेस चाहिए तो आप डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेटर यूज करके ये अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि जो RN1 है ये बेसिकली डिफॉल्ट में यूज हो रहा होता है जब आप जीपीएसएस की नॉर्मली कमांड्स यूज करते हैं, एडवांस जनरेट, और उनमें आप जब मीन और मॉडिफायर दे रहे होते हैं, यानी आप देते हैं कि लोअर वैल्यू ये होगी और अपर वैल्यू होगी, उसके दरमियान कोई भी नंबर जनरेट होके मिले आपको, तो वहां पर RN1 यूज हो रहा होता है, रैंडम नंबर जनरेटर 1। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक दफा फिर आपको बता दिया, तो इस बात को आपको जहन नशीन कर लेना है कि बाय डिफॉल्ट RN1 यूज हो रहा है एट द बैक एंड, जहां मीन और मॉडिफायर की वैल्यूज हमें चाहिए होती है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की दुनिया में जो रैंडम नंबर जनरेटर्स आते हैं तो हकीकी तौर पे कोई भी 100% आपका ट्रू जो रैंडम नंबर जनरेटर नहीं होता। ये तमाम तरह रैंडम नंबर जनरेटर्स किसी न किसी एल्गोरिथम पे बेस कर रहे होते हैं और एल्गोरिथम को इनिशिएट होने के लिए कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं सीड वैल्यू। तो जो जीपीएसएस के रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं
वो भी किसी ना किसी सीड वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। तो इनकी जो डिफॉल्ट सीड वैल्यू है वो है 37। तो तमाम तर रैंडम नंबर जनरेटर्स जो भी हम यूज करते हैं जीपीएसएस में 1 से 8 तक, उन तमाम तर की सीड वैल्यू क्या है 37। और अगर आप चाहें तो इस सीड वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे किस तरह से हम सीड वैल्यू जो है रैंडम नंबर जनरेटर्स की उसे हम किस तरह से चेंज करें। तो अगर आप अपने जीपीएसएस प्रोग्राम में कहीं पर कोई भी रैंडम नंबर जनरेटर यूज करें, फॉर एग्जाम्पल आप RN2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब RN2 को एक दफा जब आप प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही होगी। अब दोबारा अगर उसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो दोबारा सेम आउटपुट आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा जो सीक्वेंस आपके पास आ चुकी है, अगर आप उस प्रोग्राम को 100 दफा भी एग्जीक्यूट करते हो तो सेम वही आपके पास रैंडम सीक्वेंस आ रही है। अब रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरह हकीकतन नहीं हो रहा होता। तो हम अगर चाहते हैं कि हर दफा जब हम प्रोग्राम रन करें हमें कुछ नई आउटपुट मिलनी चाहिए, तो फिर हमें इन सीड वैल्यूज को एक तो चेंज करना होगा, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो रैंडम नंबर जनरेटर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर दफा आपको थोड़ी बहुत वेरिएशन मिले जो आपकी आउटपुट आ रही है उसमें, तो फिर आप दो चॉइसेस यूज कर सकते हैं, या तो रैंडम नंबर जनरेटर को चेंज करें या फिर आप रैंडम नंबर जनरेटर की ये जो 37 डिफॉल्ट सीड वैल्यू है इसको चेंज करें। तो आइए देखते हैं कि हम रैंडम नंबर जनरेटर्स की सीड वैल्यू किस तरह से चेंज करें। तो जीपीएसएस में रैंडम नंबर जनरेटर्स की अगर सीड वैल्यू हमें चेंज करना है तो उसके लिए RMULT इंस्ट्रक्शन यूज करना होगी। उसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। अब RMULT लिखें, उसके बाद देखिए कॉमा से सेपरेट करके हमने 8 ऑपरेंड्स दिए हुए, 8 ऑपरेंड A1 से लेकर A8 तक। तो A1, A2, A3 ये तमाम तर जो ऑपरेंड्स है हमारे पास, हर एक रैंडम नंबर जनरेटर को इंडिकेट कर रहा है। तो A1 का मतलब है रैंडम नंबर जनरेटर 1 की सीड वैल्यू, A2 का मतलब है कि रैंडम नंबर जनरेटर 2 की सीड वैल्यू, इसी तरह A8 का मतलब है जो लास्ट रैंडम नंबर जनरेटर है, 8वां रैंडम नंबर जनरेटर, उसकी सीड वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर आप रीइनिशियलाइज करना चाहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर्स की सीड वैल्यूज को तो आप RMULT इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो 8 ऑपरेंड्स दिए हुए हैं तो ये सारे आप ऑप्शनल अज्यूम कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आप सिर्फ जो पहला रैंडम नंबर जनरेटर है इसकी सीड वैल्यू सेट करें, तो आप सिर्फ A1 के लिए पहली कोई वैल्यू सीड वैल्यू देंगे, तो बाकी तमाम तर को इग्नोर कर देंगे, ओमिट कर देंगे। तो यानी आपकी मर्जी, आप जिस रैंडम नंबर जनरेटर की सीड वैल्यू चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मसलन अगर आप A3 जो थर्ड रैंडम नंबर जनरेटर है इसकी सीड वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो आप 2 दफा कॉमा देंगे, कॉमा कॉमा, उसके बाद जो वैल्यू लिखेंगे तो वो सीड वैल्यू होगी रैंडम नंबर जनरेटर 3 के लिए। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ हमने एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए RMULT हमने लिखा 31,743,6352 कॉमा, और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है यानी कॉमा जस्ट हमने दे दिया है तो 31। तो ये जो सीड वैल्यू है 31 ये होगी रैंडम नंबर जनरेटर 1 के लिए। फिर रैंडम नंबर जनरेटर 2 की सीड वैल्यू है 743, रैंडम नंबर जनरेटर 3 की सीड वैल्यू होगी 6352, रैंडम नंबर जनरेटर फोर्थ की हम कोई भी सीड वैल्यू नहीं दे रहे तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 37 वही मौजूद रहेगी, और उसके बाद फिफ्थ के लिए हमने 31 दिया हुआ है। तो यहाँ हमने मेंशन भी किया हुआ है कि रैंडम नंबर जनरेटर सीड्स 1 and 5 आर सेट टू 31। तो रैंडम नंबर जनरेटर 1 और रैंडम नंबर जनरेटर फिफ्थ दोनों की सीड वैल्यू क्या होगी 31, जबकि जो रैंडम नंबर जनरेटर 2 है उसकी वैल्यू हो गई 743, और जो रैंडम नंबर जनरेटर 3 है उसकी सीड वैल्यू हो गई 6352। तो यानी RMULT इंस्ट्रक्शन यूज करके आप रैंडम नंबर जनरेटर्स की सीड वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 5 रैंडम नंबर जनरेटर्स। तो बाकी का क्या होगा, तो जो बाकी रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं उनकी सीड वैल्यू सेम वही रहेंगी जो 37 है, यानी 4, 6, 7 and 8 have their seed values set to the default value of 37, क्योंकि उनकी हमने सीड वैल्यू चेंज ही नहीं की। जिस तरह हमने फोर्थ की सीड वैल्यू चेंज नहीं की तो इसी तरह 4, 6, 7, 8 इनकी भी सीड वैल्यूज हमने चेंज नहीं की, तो वो सेम डिफॉल्ट रहेंगी जो 37 है। ठीक है, तो आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे हम कुछ सीड वैल्यूज बता रहे हैं, जैसे 37 है, 31 है, 743 है, 6352 है। तो ये कुछ ऐसी सीड वैल्यूज है जो आपके रैंडम जनरेटर को मैक्सिमम रेंडमाइज कर देते। तो आप इस तरह की वैल्यूज यूज कर सकते हैं, या फिर आप ट्राई करते रहें, डिफरेंट वैल्यूज देते रहें और देखिए कि कहाँ पे आपको ज्यादा रैंडमनेस मिल रही है, तो उन नंबर्स को आप अपने पास नोट कर लें और फ्यूचर में जब भी आपको सीड वैल्यूज रीइनिशियलाइज करना हो उन नंबर्स को आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो आप लिस्ट अपने पास मेंटेन करेंगे जो आपने टेस्ट की हुई हो,
कि अगर आप फला सीड वैल्यू यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंडमनेस मिल रही है, तो आप मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में, ताकि मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में शामिल कर सकूं। और इसके अलावा जो व्यूअर्स होंगे वो जब आपके कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको एक डेटा मिल जाएगा, उनके भी हेल्प हो जाएगी कि ऐसी कौन सी सीड वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम रेंडमनेस के लिए हम जीपीएसएस में यूज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आइए अब एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम किस तरह से रैंडम नंबर जनरेटर्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाइड वर्जन दिया हुआ है जो पहला हमारा जीपीएसएस का प्रोग्राम था। अगर आपने फर्स्ट जीपीएसएस का प्रोग्राम नहीं देखा तो मैंने सजेस्टेड वीडियो ऊपर दी हुई है, आप इस पे क्लिक करें और फर्स्ट जीपीएसएस सिमुलेशन प्रॉब्लम जो है उसको आप देखें। तो यहाँ पे हम उसका मॉडिफाइड वर्जन लेके आए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं टेस्ट स्टेशन पे, और उनकी जो अराइवल रेट है वो है 1 to 5 मिनट्स। उनका जो टेस्टिंग टाइम है, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर को चेक करने में जो टाइम दरकार है वो है 2 से 8 मिनट। दूसरा जो पैरामीटर हमने दिया है वो हमने यहाँ थोड़ा चेंज किया है, और ये जो पैरामीटर है ये आपके जो फर्स्ट जीपीएसएस प्रोग्राम है उसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्यू को यूज करेंगे। हमने लिखा है माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्ड 1 to 3 मिनट्स टू रीच इन द टेस्ट स्टेशन क्यू। तो जो टेस्ट स्टेशन है वहां तक पहुंचने में माइक्रो प्रोसेसर को 1 से 3 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि सर्विस जो होगी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगी, कि जो माइक्रो प्रोसेसर पहले आएगा क्यू में उसको सर्विस पहले दी जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो हमने मॉडिफिकेशन की है वो है सिमुलेशन टर्मिनेशन कंडीशन। तो आपकी सिमुलेशन जो कंटिन्यू रहेगी वो होगी 4 आवर्स के लिए। पहले जो हमने सिमुलेशन की थी माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रॉब्लम की, उसमें हमने 1000 माइक्रो प्रोसेसर को टेस्ट किया था, जबकि आज हम टाइमिंग सेक्शन ऐड करेंगे और ये सिमुलेशन 4 घंटे तक चलती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एक नई चीज जो हम करने जा रहे हैं, यानी ये तो आपका नॉर्मल प्रोग्राम होगा, इसमें rn1 बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा होगा एट द बैक एंड। तो इसमें हम rmult इंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले 4 घंटे सिमुलेशन एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम रैंडम नंबर जनरेटर जो 1 है उसकी सीड वैल्यू चेंज करके दोबारा यही मॉडल एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम जीपीएसएस के एनवायरनमेंट में जाएंगे और प्रैक्टिकली रन करके और आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है और आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आइए अब कोड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमुलेट कंट्रोल कार्ड दिया हुआ है सिमुलेशन इनिशिएट करने के बाद। उसके बाद जनरेट 3,2 यानी माइक्रो प्रोसेसर्स अराइव एवरी 1 to 5 मिनट्स। तो ये जनरेट सिमुलेट और जितनी भी बेसिक कमांड्स है ये मैं पहले आपको कवर करवा चुका हूँ। तो उम्मीद है कि ये जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो ये आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि 3,2 का मतलब क्या है। अगर आप बेसिक जीपीएसएस की कमांड से फेमिलियर नहीं है तो सजेशन में मैंने ऊपर आपको लिंक दिया हुआ जीपीएसएस बेसिक कमांड्स की जो वीडियो है उसका, उसे जरूर देखें। तो वहां मैंने तमाम तर बेसिक कमांड्स पहले से एक्सप्लेन की हुई है। हमारा मेन फोकस आज होगा सिर्फ हम किस तरह से यूज करते हैं रैंडम नंबर जनरेटर्स को। तो जनरेट करने के बाद हमने यहाँ पे कमांड दी हुई है एडवांस 2,1, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को 1 से 3 मिनट लगते हैं क्यू में पहुंचने के लिए। यहाँ सिमुलेशन क्लॉक एडवांस हो जाएगा 1 to 3 मिनट्स। उसके बाद क्यू आ गई हमारे पास, क्यू नंबर 1 में माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा और वेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने टेस्ट स्टेशन को सीज किया, बिजी कर दिया और क्यू में से एक माइक्रो प्रोसेसर रिमूव हो गया। इसी तरह से अब सिमुलेशन क्लॉक एडवांस किया 2 to 8 मिनट्स। तो 5,3 हम लिखेंगे, 5 + -3, तो 5 - 3 मतलब 2, 5 + 3 मतलब 8। तो हम ये पहले कमांड्स डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा मैं कहूंगा कि आपके लिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए लाजमी है कि आप जीपीएसएस की बेसिक कमांड्स जो मैं पढ़ा चुका हूँ उनसे फेमिलियरिटी हो। तो ये सिमुलेशन क्लॉक एडवांस हो जाएगा 2 to 8 मिनट्स और उसके बाद हम रिलीज कर रहे हैं टेस्ट स्टेशन को और उसके बाद हम यहाँ पे टर्मिनेट 0 दे रहे हैं। टर्मिनेट के साथ ये 0 इसलिए दिया है तो जो माइक्रो प्रोसेसर टेस्ट हो चुका है टेस्ट स्टेशन के थ्रू, अब उसको हमें रिमूव करना है सिस्टम से, लेकिन जो स्टार्ट हम कंट्रोल कार्ड देंगे उसमें से कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होगी। तो मॉडल सिमुलेट होता रहेगा और अब हम ऐड करेंगे टाइमिंग सेक्शन। तो हमारी सिमुलेशन कब तक कंटिन्यू होनी है? 4 घंटे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 × 4 240। तो इसलिए हमने यहाँ दिया है कि आफ्टर 240 मिनट्स एक एंटिटी क्रिएट होगी और जैसे वो डिस्ट्रॉय होगी तो ये जो टर्मिनेट 1 है ये वैल्यू हम इस स्टार्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जैसे स्टार्ट काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो सिमुलेशन स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ तक तो ये सिंपल मॉडल हो गया जो हमने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किया है। अब यहाँ तो कहीं पर रैंडम नंबर जनरेटर्स नहीं है,
बेसिकली अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे रैंडम नंबर जनरेटर्स को। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम ये लिखते हैं जनरेट 3,2 तो इसके बैकएंड पे जो रैंडम नंबर जनरेटर 1 है वो यूज हो रहा है। इसी तरह एडवांस 2,1 में हो रहा है। इसी तरह से यहाँ एडवांस 5,3 में रैंडम नंबर जनरेटर 1 यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम सेम यही मॉडल एग्जीक्यूट करें लेकिन जो सीड वैल्यू है रैंडम नंबर जनरेटर 1 की वो चेंज कर दें, तो अब हमने यहाँ स्टार्ट के बाद लिखा है क्लियर। तो आपका मॉडल जितने भी वेरिएबल और उनकी स्टेट्स हैं, क्यू की स्टेट है वो रीइनिशियलाइज हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। उसके बाद हम लिख रहे हैं आरमल्ड, तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन आ गई RMULT 6352। तो 6352 ये नई सीड वैल्यू हो जाएगी RN1 की। तो यहाँ पर जब ये मॉडल एग्जीक्यूट हुआ था तो RN1 की सीड वैल्यू थी 37 और ये मॉडल एग्जीक्यूट हो चुका है एक दफा। क्लियर कमांड के बाद हमने रीइनिशियलाइज कर दिया RN1 को सीड वैल्यू 6352 के साथ, और अब दोबारा से इस मॉडल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने स्टार्ट 1 लिखा, ये पूरा मॉडल दोबारा एग्जीक्यूट होगा लेकिन इस दफा RN1 की सीड वैल्यू जो है वो 37 के बजाय 6352 है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी जब आप रिजल्ट्स देखेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो GPSS हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक GPSS इंस्टॉल नहीं की तो आप GPSS की जो इंस्टॉलेशन की वीडियो है मैंने गाइडलाइंस दी हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और GPSS पहले इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ आपकी सहूलत के लिए मैं पहले से प्रोग्राम लिख लिया करता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो फॉन्ट हम इंक्रीज करते हैं ताकि आप इजीली देख सकें और समझ सकें कोड को। हियर इट इज। तो ये देखिए सेम वही कोड है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोबारा हम इस कोड को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जस्ट एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आप आउटपुट देख सकें इस प्रोग्राम की। तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम यूज करते हैं कि प्रोग्राम में स्टार्ट क्लियर एंड देन स्टार्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि दो आउटपुट्स आएंगी। पहली आउटपुट होगी वो आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी जो पहला मॉडल है जिसमें RN1 यूज होगा जनरेट और एडवांस कमांड में, और उसकी जो डिफॉल्ट सीड वैल्यू 37 है वो यूटिलाइज होगी। और नेक्स्ट जो आउटपुट आ रही होगी उसमें जो RN1 है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है सीड वैल्यू, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी। तो हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो ये आपके पास आउटपुट विंडो आ गई, और यहाँ जब आप विंडो में जाते हैं तो देखिए दो रिपोर्ट्स हैं 1.7.1 1.7.2। तो जो पहली रिपोर्ट है ये आपकी है नॉर्मल मॉडल, यानी हम इस पे आ जाते हैं। जब देखिए हमने यहाँ क्लिक किया तो ये रिपोर्ट हमारे सामने इस वक्त है जब RN1 यूज हुआ है जनरेट और एडवांस में, उसकी डिफॉल्ट सीड वैल्यू कंसीडर की गई है 37। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो यहाँ जब हम सर्वर को देख रहे हैं तो सीज कितनी एंटिटीज सीज हुई है 50। ठीक है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको मिलेगी क्योंकि रैंडम नंबर जनरेटर सेम ही हमने यूज किया RN1, तो इसलिए वेरिएशन होगी लेकिन बहुत कम। तो यहाँ पे सीज में 50 है, तो अब हम आते हैं रिपोर्ट 2 पे। तो यहाँ पे देखें सीज में 47 एंटिटीज आ रही हैं, तो सर्विस 47 एंटिटीज को मिली है। तो इसी तरह से बाकी आउट भी जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत वेरिएशंस नजर आएंगी। ये वेरिएशंस इसलिए है कि आपने रैंडम नंबर जनरेटर जो यूज किया RN1 डिफॉल्ट में एक दफा यूज किया और दूसरी दफा उसकी सीड वैल्यू चेंज कर। अगर आप और ज्यादा रैंडमनेस चाहते हैं तो आप रैंडम नंबर जनरेटर्स को आर्गुमेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं या ऑपरेंड्स के तौर पे यूज कर सकते हैं जनरेट और एडवांस कमांड के साथ। बाकी ये तमाम तर जो आउटपुट्स हैं ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अगर आप इन आउटपुट से फेमिलियर नहीं है तो जो मेरी GPSS की पहली वीडियो है फर्स्ट GPSS प्रोग्राम उसको जरूर देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट आउटपुट्स जो यहाँ पे मौजूद है। उम्मीद है कि रैंडम नंबर जनरेटर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। एक तो डिफॉल्ट में हमने डिस्कस किया कि जनरेट और एडवांस जब आप यूज कर रहे होते हैं कमांड्स तो उनमें डिफॉल्ट में RN1 यूज हो रहा था। दूसरी चॉइस आपके पास है कि आप RN2 से लेकर RN8 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेटर एज ए ऑपरेंड यूज करते रहे कमांड्स में, जनरेट में, एडवांस में, एज पर योर नीड्स। ठीक है, और तीसरा जो तरीका होता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने का या फिर प्रोग्राम को डायनामिक बनाने का वो है फंक्शंस। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फंक्शंस का जिक्र करेंगे और फंक्शंस के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को थोड़ा बहुत डायनामिक बना सकते हैं या किस तरह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।